मैं आपको कुछ स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। -2 -1 0 +1 +2 326 BC में। तो इसका मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म के 326 साल पहले हुई है यह युद्ध। ओके, 101 से 200। 10th में कितनी आ जाएगी? 1000 आ जाएगी। 15th में 1500। 1980 से 1989। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हम BC और AD को समझेंगे, साथ ही सहस्त्राब्दी, शताब्दी, दशक एंड पीढ़ी को समझेंगे। लेकिन इसे समझने से पहले मैं आपको कुछ स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, उसे समझिए पहले। फिर ये BC एंड AD C टर्म को समझेंगे। इससे पहले इसको थोड़ा सा जान लीजिए, फिर मैं कहानी बताता हूँ। बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले, और एनो डोमिनी ईसा मसीह के जन्म के बाद। ओके, BC को BCE बिफोर कॉमन ईरा और CE को कॉमन ईरा बोलते हैं। कॉमन ईरा मतलब हिंदी में सामान्य युग, और बिफोर कॉमन ईरा सामान्य युग से पहले, और इसी को क्या बोलेंगे? ईसा पूर्व। कॉमन ईरा वाले को क्या बोलेंगे? ईसवी। ओके, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। और एक चीज में यह समझ लीजिए, यहां ना जीरो नहीं होता है। ओके, जीरो नहीं होता। जैसे मैथ में हम लोग -2 -1 0 +1 +2 ऐसे करते हैं ना, तो इसमें ये जीरो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, यह नहीं होता, इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ 1 BC के बाद 1 AD है। ओके, अब मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। ये राहुल है। ओके, ये है राहुल, मतलब राहुल को मैं बना लेता हूँ। ये है राहुल। राहुल का जन्म हुआ है, राहुल का जन्म 2010 में। ओके, अब राहुल के जन्म के पहले को हम क्या बोलेंगे? एक साल पहले क्या है? 2009। राहुल के जन्म के 2 साल पहले 2008, ऐसे ही होगा ना। और फिर राहुल के जन्म के 1 साल बाद क्या होगा? 2011 होगा। 1 साल बाद राहुल के जन्म के 2 साल बाद कितना होगा? 2012 होगा। तो ये जो राहुल का जन्म मान रहे हैं, यह एक डेट हो गई जब राहुल ने जन्म लिया। इसी तरह हम जो ईसा मसीह के जन्म का दिन है उसे एक प्रमाणिक मानते हैं, और उसके बाद जो ईसा मसीह का जन्मदिन है उससे जो आगे चलते हैं वह होता है AD। जैसे कि 500 AD या फिर 500 ईस्वी, 1000 AD, 1011 AD, जैसे कि 1000 है और 1500 है, तो जनरली यहाँ पास 1066 आ जाएगा, 1066, फिर ये 2000 तक चला। ओके, और हम पीछे जाएंगे तो ये क्या है? ये 500 BC है। 500 BC। यह क्या है? 1000 BC है। 1500 BC है। यह 2000 BC है। ओके, यहाँ पीछे है। ओके, जैसे कि मैंने आपको राहुल का बताया, राहुल के जन्म के बाद तो ये जो ईसा मसीह है, ईसा मसीह के जन्म के बाद ये इधर
और ईसा मसीह के जन्म के पहले ये इधर। ओके, समझ आया आपको? यह माइनस को सिर्फ पहले के लिए मैं ऐड किया हूं, ठीक है? पहले ऐसे ही रख लो, पहले और ये बाद। इसमें जीरो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, गलती मत करना, जीरो वगैरह नहीं है। अब मैं एक चीज आपको समझाता हूं। जैसे कि मान लीजिए मैं बोलता हूं कि कोई युद्ध लड़ा गया है 326 बीसी में, तो इसका मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म के 326 साल पहले हुई है यह युद्ध। ओके, अगर मैं बोलता हूं कि कोई युद्ध 600 एडी या फिर 600 ईस्वी में हुई है, इसका मतलब है कि कोई युद्ध ईसा मसीह के जन्म के 600 साल बाद हुई है। ओके, इस सिंपल सा है। ईसा मसीह के जन्म के बाद एडी, ईसा मसीह के जन्म के पहले बीसी, जीरो इसमें नहीं है। ओके, अब इधर देखिए सहस्त्राब्दी। सहस्त्राब्दी में क्या है? 1000 साल होती है। तो सहस्त्राब्दी की मैं अगर गिनती करूं तो कैसे होगी? 1000 1 से 2000, यहां इसको ध्यान रखिएगा, 1001 से 2000। और मैं सेंचुरी की बात करूं तो यह कितनी होती है? 100 साल। दशक की बात करें तो 10 साल। पीढ़ी की बात करें तो 25 से 30 साल। बहुत सारे हम राजवंश पढ़ते हैं जी, जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसे रखा हुआ है, काउंटिंग समझते हैं। अगर मैं बोलूं फर्स्ट सेंचुरी, फर्स्ट शताब्दी, ओके, फर्स्ट शताब्दी या फिर सेंचुरी, यह कितनी होगी? यह होगी 1 से 100। सही है ना? अब मैं बात करता हूं अब दूसरी शताब्दी, अब सेकेंड सेंचुरी की बात करते हैं। सेकेंड सेंचुरी कहां शुरू होगी? 101 से 200। अब थर्ड सेंचुरी की मैं बात करूं, तीसरे शताब्दी की, तो यह कहां से शुरू होगी? यह होगी 201 से 300। तो अगर मैं बोलूं 50, 99, 100, मतलब 101 से 200 के बीच जो भी संख्या आएगी वह होगी सेकेंड सेंचुरी में। 201 से 300 के बीच जो भी आएगी वह होगी तीसरे सेंचुरी में। और इसी तरह 1901 से कब तक होगी? 2000। यह कौन सी सेंचुरी होगी? 20वीं सेंचुरी। ये पूरी होती है ना, ये इसे ध्यान रखना, यहाँ पास होती है। ओके, अब इससे आगे और चलते हैं। अब कितने में जाएंगे? 2001 से 2100। अब ये कौन सी सेंचुरी होगी? 21st सेंचुरी, जो कि अभी चल रही है। अगर मैं बोलूं 5th सेंचुरी, अगर मैं बोलूं 10th सेंचुरी, अगर मैं बोलूं 15th सेंचुरी, तो इसका मतलब क्या है? जैसे कि यहाँ देखिए आप, 300 में थर्ड सेंचुरी थी, तो 500 में 5th सेंचुरी, 10th में कितनी आ जाएगी? 1000 आ जाएगी, 15th में 1500 और 20th में आ जाएगी, 20 में कितनी आ जाएगी? 2000। ओके,
इस तरह से आप बढ़ाते जा सकते हैं और ये दशक को देखते हैं। दशक में जैसे कि 1980 प्लस एस करते हैं जैसे, तो यह क्या हो जाता है 80s। इसमें कहाँ से कहाँ तक रहेगी? इसमें रहेगी 1980 से 1989 यहाँ एंड होगी। ओके, और इसी को मैं करूँ 1970s, तो यह कहाँ तक होगी? यह होगी 1970 से शुरू होगी और यह खत्म होगी 1979, 79, 89। ओके, इसे ध्यान रखिएगा। मैं 2010 की बात करूं तो यह कैसे होगी? यस लगा है ना, ध्यान रखना। 2010 से 2019। ओके, दशक का मतलब 10 साल, शताब्दी 100 साल, सहस्त्राब्दी 1000 साल, पीढ़ी 25 से 30 साल। ओके, तो इस तरह से इस समय को याद रखना। जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि 1980 में कंफ्यूज हो जाते हैं, 1980s, 1970s। सेंचुरी में यहाँ 101 से शुरू है, 201 से शुरू है कि 100 से शुरू है, इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इसलिए मैंने पहले क्लास में ये जो समय की रेखा है, समय कैसे चलनी है ईसा मसीह के जन्म के पहले, ईसा मसीह के जन्म के बाद, इसको पहले समझाया है। इतिहास में हमें घटना कब हुई जानना होता है, तो कब हुई उसके लिए एक समय की ज़रूरत होती है। चलिए अब इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। धन्यवाद।